परमात्मा का ध्यान करते हुए ओमकार का एक लंबा उच्चारण। आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। दो छोटी छोटी 2-2 मिनट की आपको स्टोरीज, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स देके मैं मेडिटेशन की जर्नी आपको स्टार्ट कराऊंगा, ताकि वो स्टोरी आपको समझने में मदद कर सके कि व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ आवर परसुइंग ऑफ लाइफ। आप सभी लोगों ने वीडियो गेम लाइफ में कभी ना कभी खेला होगा, चाहे हम बूढ़े हों बुजुर्ग हों, और वीडियो गेम का नेचर भी हम सभी समझते हैं। वीडियो गेम हमेशा कुछ स्टेजेस में टूटा हुआ होता है और हर स्टेज के अपने एडवेंचर होते हैं, ठीक है। सो दिस लाइफ इज कॉल्ड अ फिजिकल रियलिटी गेम। अब हम चलते उस टाइम पर जहां पर हमने अपनी फिजिकल एक्सपीरियंस शुरू नहीं किया था। हम सब लोग सिर्फ प्योर आत्मा थे, और प्योर आत्मा के 3 गुण होते हैं, सत, चित, आनंद। इसके अलावा कोई चौथा गुण आत्मा के पास नहीं होता है। हमारा मूल रूप से चौथा कोई गुण नहीं है। सत, चित और आनंद। सत मीन्स इटर्निटी, वी आर टाइमलेस बीइंग। चित मीन्स नॉलेज, वी आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स एक्सपीरियंस। एंड आनंद मीन्स बियॉन्ड द रीच ऑफ सुख एंड दुख। इन दोनों से हम परे होते हैं। तो ये 3 हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट हैं आत्मा के। तो हम सत, चित और आनंद की क्वालिटीज के साथ इस यूनिवर्स में घूमा करते थे, हम सभी, भले ही आज याद ना हो। एक बोर्ड हमने देखा जहां पर लिखा हुआ था एक्सपीरियंस फिजिकल रियलिटी न्यू गेम लॉन्च्ड बाय ब्रह्मा। अब कुछ भी नया हो, क्योंकि हमारा एक गुण क्या है, चित है, ज्ञान। ज्ञान की सीकिंग में हम हमेशा रहते हैं। तो हमको अचानक क्यूरियोसिटी हुई, व्हाट इज दिस। हम लोग उस बिल्डिंग में घुस गए। वहाँ एक बहुत सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी जो योग माया हैं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, हम भी लाइन में लग गए। सारी आत्माएं, सारे ज्योति पुंज जा रहे हैं और पूछ रहे, इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये क्या है। तो योग माया ने सुंदर जवाब दिया कि ये ब्रह्मा जी ने एक नया वीडियो गेम लॉन्च किया है, डू यू वांट टू प्ले इट। हम सब ने बिल्कुल स्वभाव से बोल दिया हाँ हाँ, हम लोग इस गेम को खेलेंगे। तो उन्होंने कहा यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर जरा 2 पेजेस का था, बहुत छोटा सा था, और सिर्फ उसमें 3 टर्म्स एंड कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी, इफ यू वांट टू प्ले दिस गेम यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस गेम। दैट्स सो एक्साइटिंग। हम लोगों को अगर ये गेम खेलना है तो हमें इस गेम का हिस्सा बनना पड़ेगा। ओके, एक्सेप्टेड, टर्म्स एंड कंडीशन का टिक कर दिया पहला। दूसरा था, वंस यू आर पार्ट ऑफ दिस गेम, वंस यू आर इन द फिजिकल एक्सपीरियंस, यू विल फॉरगेट दैट व्हाट यू वर। जब तक हम अपनी फिजिकल एक्सपीरियंस में हैं तब तक हमें ये याद नहीं रहेगा कि हम पीछे से क्या थे। हमने कहा दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हम बिल्कुल ही एकदम न्यू प्लेयर बन के विथ प्लेन माइंड खेलेंगे, है ना। तीसरी जो कंडीशन थी, वंस यू एंटर इनटू द गेम यू कैन नॉट क्विट इन बिटवीन, यू हैव टू फिनिश द गेम वॉट एवर यू टेक द टाइम। हमने कहा वाह, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग है, मतलब तो पूरा खेलना ही पड़ेगा। तो हमने तीसरा टिक किया एंड वी वर पुश टू दिस फिजिकल रियलिटी गेम। सो दिस गेम इज डिवाइडेड इनटू मेजॉरिटी 2 सेक्शंस, फिजिकल रियलिटी देन spiritual reality. There are 2 sections, and the section physical reality is divided into 4 stages: infant stage, kid stage, youth stage, mature stage. So let us start with the infant stage. So these stages are belonging to soul, not to the body. I'm not talking about the body age, I'm talking about the spirit age. So what is the basic instinct of infant? बच्चे को जब भी भूख लगेगा, वो बोल नहीं सकता मामा भूख लगी है खाना दो, वो बोलेगा उआ उआ, वो रोएगा। His only tool of survival is crying. When he is full, he is happy. No worries, sleep. बच्चा रोएगा, खाना मिला उसके बाद सोएगा,
कोई और काम नहीं, थोड़ा बहुत हंसता मुस्कुराता है, अपना एंटरटेनमेंट करता है, दूसरों का भी एंटरटेनमेंट करता है। आप सभी इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं। अब जरा दुनिया पे नजर डालिए, लोगों का ऑब्जर्वेशन कीजिए। क्या आपको ऐसे लोग दिखते हैं जिनकी लाइफ का जो टोटल इश्यू है वो सिर्फ हंगर तक है? वो लाइफ में सिर्फ खाने तक को एक्सीलेंस मानते हैं कि हमको 2 वक्त 3 वक्त का खाना मिल जाए, उनके सारे इश्यू सॉल्व है। उसके बाद उन्हें ना देश से मतलब है, ना मानवता से मतलब है, ना और दूसरे इश्यूज से मतलब है, ना उन्हें फैशन से मतलब है, ना उन्हें ग्लोबल पीस ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है, ना उन्हें रियलाइजेशन, ना भगवान, किसी चीज से मतलब नहीं है। देयर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज फूड। खाना मिल गया, चौड़े होके सो गए। अब वो खाना अगर सरकार दे देगी तो खा के सो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। अगर वो खाना उन्हें मेहनत करके मिलेगा तो मेहनत करके लेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। अगर वो खाना उनको क्राइम करके मिलेगा तो क्राइम करेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग ध्यान में आए। ऐसे लोग फिजिकल एज से हो सकता है 30 के हों, 40 के हों, 80 के हों, 90 के हों, बट देयर स्पिरिचुअल एज इज जस्ट इन्फेंट। वो इन्फेंट है अभी आत्मा के स्तर पर, और वो ये इन्फेंट स्टेज की लर्निंग में हो सकता है एक जन्म लें, एक जन्म भिखारी बन के उन्होंने पेट भरना सीखा, एक जन्म किसान बन के पेट भरना सीखा, एक जन्म थोड़ा सा कंजूस अमीर बन के पेट भरना सीखा। ये सीखेंगे वो। इट कैन टेक अप टू 40-50 लाइफ टाइम्स, बिकॉज दिस इज अ लर्निंग। जब तक आप इस स्टेज की पूरी लर्निंग नहीं लेंगे तब तक ये स्टेज आप क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर कर लिया स्टेज, हर तरीके से आपने पेट भरना सीख लिया, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, ईमानदारी से, सत्य से, निष्ठा से, हर तरीके से। नाउ नेचर अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। अब नेचर ने जान लिया, ओके, अब इसकी लर्निंग का ये लेवल कंप्लीट हो गया। आपने पहली क्लास पास कर ली, नाउ यू आर शिफ्टेड टू सेकंड क्लास। तो आप इन्फेंट स्टेज से उठाया और किड स्टेज में डाल दिया। अब जब सोल किड स्टेज में एंटर करती है तो किड्स का, जो बच्चे 3 साल से लेके 12, 13, 14, 15 साल तक होते हैं, उनका एक अजीब नखरा होता है। खाना लेके मम्मी पीछे भाग रही है, बच्चा खिलौने के पीछे भाग रहा है, बच्चा बलून के पीछे भाग रहा है। एम आई राइट? आप सबका ये एक्सपीरियंस होगा अपने बच्चों के साथ। 3 साल का हुआ बच्चा, फिर आपकी शिकायत होती है खाना नहीं खाता। सर इसके लिए कुछ बताइए, खाना नहीं खाता, ये लंबा नहीं हो रहा, ये लंबी नहीं हो रही, इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, इसका ये इशू है, वो इशू है। हम फिर बच्चे के खाने के लिए परेशान है। बच्चा खाने के लिए परेशान नहीं है, बच्चा रंग बिरंगे ऑब्जेक्ट्स में परेशान है। बच्चा एंटरटेनमेंट सीकिंग मोड में पहुंच जाता है। उसके लिए कलर्स, उसके लिए आवाजें उसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो फिर से जरा दुनिया पर ध्यान दीजिए, कितने लोग फूड की चिंता में नहीं है। दे नो दिस इज फुल, दे आर नॉट वरीड अबाउट दिस टमी, दे आर वरीड अबाउट एंटरटेनमेंट। दे आर गोइंग टू वॉच मूवीज, दे आर making more and more affairs to gain happiness. They are believe in extramarital affairs only to seek happiness. बस इसके अलावा कुछ नहीं है उनका। वो कपड़े पहन रहे हैं, वो ट्रिप पर जा रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, only to seek happiness, not to survive physically or on the food. ध्यान में आए ऐसे लोग? This process also can take 1 lifetime, 2 lifetime, 5 lifetimes, 40 lifetimes. Nature knows, we don't know. Once this task is complete, nature will promote to next stage. That is the youth stage. So the basic fundamental function being youth is to show off. If there is a girl, she has become youth, she will have a basic tendency to show her beauty. If a boy is young and masculine, he will have a basic tendency to show off the muscles. या तो ब्यूटी का शो ऑफ होता है या पावर का शो ऑफ होता है। शो ऑफ ही है कोर में, यूथ के अंदर शो ऑफ है। नाउ यू कम टू सी द वर्ल्ड अगेन। एट दिस पॉइंट देर आर पीपल हु आर पावर हंग्री, लाइक पॉलिटिशियंस, IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड लीडर्स. They are power hungry people. They are showing off that they are something. और इस शो ऑफ में कोई ब्यूटी का शो ऑफ करेगा, कोई पावर का शो ऑफ करेगा, कोई डोमिनेंस दिखाएगा। पहले तो राजा लोग होते थे, एक राजा सिर्फ अपना शो ऑफ करने के लिए कम से कम 10 राज्य बर्बाद कर देता था। अशोक को क्या सनक चढ़ी थी?
कि उसने कितने किंगडम्स बर्बाद कर दिए। और एक अशोक थोड़ी नहीं है, अशोक से पहले ना जाने कितने आए होंगे, अशोक के बाद भी ना जाने कितने आए। और अभी भी ब्रिटेन को क्या सनक चढ़ी थी, सरवाइव करना था, लेकिन पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाई। अकेले ब्रिटेन ने नहीं बनाई, पुर्तगाल ने भी बनाई, जर्मनी ने भी बनाई, फ्रांस ने भी बनाई, सबने बनाई। और इसमें क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड का सीन बदल गया। ये पावर था, ये शो ऑफ था कि देखो हमारी रीच कहाँ कहाँ तक है। आज मिस इंडिया, मिसेज इंडिया वो टूर चल रहे हैं, मतलब कि होते हैं, आप सबको पता है। वो क्या है, वो भी एक शो ऑफ है। कोई किसी का टैलेंट नहीं देख रहा है, वो सिर्फ मार्केट है। एक स्टेज आती है जब अच्छे बुरे तरीके से इसको भी सोल लर्न कर लेता है। नाउ नेचर प्रमोट्स टू मैच्योर स्टेज। अब कोई सोल हो सकता है सिर्फ 10 साल की हो सकता है सिर्फ 8 साल की हो फिजिकली, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल एज है वो बहुत ऊपर है। जैसे शंकराचार्य एट द एज ऑफ 9 उन्होंने संन्यास ले लिया। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज पुणे के पास आलंदी में, एट द एज ऑफ 21 ही टुक समाधि एंड ही क्रिएटेड हिस्ट्री। उन्होंने बहुत काम किया सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। स्पिरिचुअल एज उनकी बहुत ऊपर है, फिजिकल एज बहुत छोटी सी है। हम फिजिकल एज को देख के लोगों को जज करने में बैठ जाते हैं। वी डोंट नो द स्पिरिचुअल एज। ऐसे लोग होते हैं मैच्योर स्टेज में, जिन्हें अपने रूप का, अपने ज्ञान का, अपने सांसारिक संपत्ति का कोई दिखावा, अहंकार या भूख नहीं होती है। ये स्थित हैं लाइफ में, सेटिस्फाइड हैं। वो जीवन में अपनी सीकिंग में लगे, वो मैं क्या हूं, वो इस क्वेश्चन को ढूंढना चाहते हैं कि भाई मैं क्या हूं, मैं इस जर्नी में क्यों हूं, मेरे होने का पर्पस क्या है। हो सकता है आप में से कई लोगों को या हो सकता है सभी लोगों को ये क्वेश्चन बार बार स्ट्राइक करता हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा पर्पस क्या है। अब नेचर आपको मैच्योर कर चुकी है। जैसे आप कभी देखा हो, अगर आप लोग कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिले हो, समृद्ध थे, सफल थे, पावरफुल थे, इवन दो ही वॉज वेरी पोलाइट। अगर आप में से कभी कोई मिला हो तो आपको ये बात समझ में आए, नहीं तो आप वीडियो से भी समझ सकते हैं। ही वॉज वेरी पोलाइट पर्सन, क्योंकि वो उस मैच्योर स्टेज में पहुंच चुके थे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पावरफुल हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत पोलाइट हैं। ऐसे लोग मैच्योर स्टेज में होते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति का, ज्ञान का, दिखावे का, रूप का दिखावा करने को कोई इच्छा ही नहीं होता, क्योंकि वो समझ चुके दीज आर मीनिंगलेस। यहाँ पर आकर मटेरियल जर्नी हमारी समाप्त हो जाती है। अब नेचर हमको शिफ्ट करती है स्पिरिचुअल जर्नी में। नाउ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस स्टार्ट्स। तो इसके भी 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है साधक, दूसरा स्टेज है साधु और तीसरा स्टेज है सिद्ध। साधक, साधु, सिद्ध। साधक का मतलब है जिसने अपने आप को साधना शुरू किया, ठीक है। साधु स्टेज वो है जिसमें व्यक्ति ने अपने आप को साध लिया, बॉडी, माइंड, ब्रेथ में बैलेंस क्रिएट कर लिया, उसने खुद को जान लिया, साध लिया, वो साधु हो गया। सिद्ध वो है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले साधक स्टेज में एंटर करते हैं। हमने अपने आप को इनिशिएट किया, किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में शुरू किया और हम साधते साधते सद गए, हम साधु की स्टेज में पहुँच गए। साधु की स्टेज में पहुँचे तो साधु की स्टेज में पहुँच के भी हमको 2-3 जन्म लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं कि हम मरे, हमने कहा अब हमने भगवान को जान लिया, अब हमारे को ऊपर वैकुंठ मिलेगा, अब हमको भगवान विष्णु या शिव अपने लोक में लेंगे। तो हमें एक गेट पास लेकर जाना होता है, वो गेट पास यमराज के पास होता है, वो टिकट वही दे सकते हैं, अथॉरिटी उनकी है। यमराज के पास पहुंचे हम लोग। यमराज ने कहा चित्रगुप्त जरा इनका अकाउंट निकाल के लाना। अब हमारी बैलेंस शीट निकाली जाती है। हमारी बैलेंस शीट निकाली गई, इस बीच में देखा गया, ओहो, वो बोलते हैं अभी बेटा तुम जा नहीं सकते, क्योंकि जब तुम रोटी खाना सीख रहे थे ना, पेट भरना सीख रहे थे, तो तुमने कम से कम 400 बच्चों को मारा था, तब जाके तुम्हें रोटी मिली थी। हो सकता है ये 100 लाइफ टाइम पुरानी बात हो सकता है 200 लाइफ टाइम पुरानी बात हो। तो अभी आपका कार्मिक बैगेज बाकी है। दिस इज रियलिटी। हम सब एक कार्मिक बैगेज लेके चल रहे हैं, वो किसी का भी जीरो नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप दोनों ने गुस्सा सीखना है। क्या सीखना है?
गुस्सा, कि गुस्सा क्या होता है। हर चीज़ तो सीखनी पड़ेगी, अच्छी हो या बुरी हो। तो हो सकता है आप गुस्सा सीखने के लिए आप दोनों बहुत सोल फ्रेंड्स हो, लेकिन एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन के आ जाओगे, फिर एक दूसरे को पोक करोगे, या सास बहू बन के आ जाओगे, फिर एक दूसरे को पोक करोगे, और क्या होगा, इससे आप गुस्सा सीख जाओगे। गुस्सा अच्छा है बुरा है करके ही सीखना पड़ेगा ना, डू एंड लर्न। तो लाइफ में ऐसे हमने कई स्टेजेस किए हैं जहां हमने खुद किया फिर सीखा। जैसे अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, ईमानदारी से आंसर कीजिएगा। मैं आपको 5 लाख रुपए ऑफर करता हूं, मैं चाहे कहीं से भी लाऊं, मैं आप सभी को 5 लाख रुपए ऑफर करता हूं, आप एक 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर सकते हो क्या? ये आंसर नहीं कहां से आया, और ये इतना स्पॉन्टेनियस आया, इतना एकदम रिफ्लेक्स आया नहीं का, क्यों आया ये? जबकि ऐसे कई मामले हैं, लोग 500 रुपए के पीछे हत्या कर देते हैं, लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पीछे आज भी हत्या कर देते हैं। आप 5 लाख के पीछे, मैं श्योर हूं आप 5 करोड़ के पीछे भी ये काम नहीं करोगे, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस की मेमोरी में वो पीछे की सारी मेमोरीज हैं, आपने ऐसा होते देखा है इस लाइफ टाइम में, ना सिर्फ पिछले लाइफ टाइम्स में देखा है। तो वो मेमोरीज तुरंत आपको फीडिंग देती हैं कि ये गलत है। जबकि इसी समाज में अभी 4 दिन 5 दिन पहले बंगाल में एक 8 साल के बच्चे की हत्या हुई, एक प्रेग्नेंट लेडी की हत्या हुई। करने वाले भी इंसान थे, वो इंसान ही थे ना, हमारी तुम्हारी तरह। कर रहे हैं लोग आज भी ऐसा, बट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेमोरीज में कहीं ना कहीं ये मैसेज रिकॉर्डेड है, दिस इज नॉट ह्यूमन। तो अभी आपने अपना कार्मिक बैगेज दिखाया, भगवान से पूछा कि अब भगवान इसका क्या उपाय है, तो भगवान ने बहुत सुंदर उपाय बताया आपको, और भगवान श्री कृष्ण ने भी वो आपको बताया है। दुखेशु अनद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिरधि मुनिरुच्यते, कि आप दुख में और सुख में समबुद्धि से रहो, आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे और सभी कर्म संस्कारों से मुक्त हो जाओगे। ये अपने कार्मिक बैगेज को रिड्यूस करने का एक तरीका है। ठीक है, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा आज। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, समबुद्धि से जीना अपने सभी कर्म संस्कारों से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है। आपके साथ अच्छा हुआ उसकी मर्जी, आपके साथ बुरा हुआ उसकी मर्जी, आपके हिसाब से लाइफ चल रही है तो उसकी मर्जी, आपके हिसाब से लाइफ नहीं चल रही है तो उसकी मर्जी। इस मेंटल एंड इमोशनल स्टेट में जीने से आप अपने कार्मिक बैगेज से बहुत जल्दी मुक्ति पा जाएंगे। तो आप जब साधु जीवन में पहुंचेंगे और वहां से जब वापस आएंगे, तो अक्सर अगर आपने साधुओं को समबुद्धि में देखा होगा, वो बीमार भी होते हैं तो प्रसन्न होते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कैंसर हो गया था, लेकिन जब लोग उनसे मिलने जाते थे पूरी प्रसन्नता से मिलते थे। स्वामी विवेकानंद, अस्थमा था उनको, डायबिटीज था, लेकिन फुल्ली फंक्शनल थे लाइफ में, सबसे मिलते थे। बीमार होने के बावजूद उनकी लाइफ में कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आया था, वो हमेशा बहुत हायर फ्रिक्वेंसी में जिए, क्योंकि वो जानते थे दिस इज माई कार्मिक बैगेज, या तो मैंने दूसरों का लिया है या मेरा अपना ही पुराना है, तो उसमें वो समबुद्धि थे। तो एक उपाय समझ में आ गया। जब आपका पूरा कार्मिक बैगेज खत्म हो गया, अगेन फिर आपने अप्रोच किया, तब भगवान ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हें ले सकता हूं। अच्छा, इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते ना एक स्वाभाविक गुण व्यक्ति के अंदर आ जाता है, उसे कहते हैं करुणा। क्या कहते हैं? करुणा बहुत आ जाती है इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते। भगवान ने बुलाया अपने पास, भगवान ने कहा बेटा एक बार तुम सिर्फ पीछे मुड़ के देख लो। अब जब ऐसा व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोल्स बहुत इस पेनफुल जर्नी में फंसी हुई हैं। जिसको हम एक्साइटमेंट मान के कूदे थे जिस गेम में, वो एक बहुत पेनफुल जर्नी बन चुका है। बहुत लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, सिर्फ इस प्रोसेस को लर्न करने के लिए। तो ऐसे लोगों को भगवान कहता है गो टू द अर्थ और गो टू द लाइफ, शो देम द लाइफ लाइट। तो ऐसे लोग वापस आते हैं और मनुष्यता को एक पथ दिखाते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो तो ये जर्नी जल्दी खत्म होगी। समझ में आई? ऐसे लोगों को हम सिद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो वापस आते हैं, उनका अपना कुछ नहीं बचा है, लेकिन वो लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं कि इस मार्ग पे चल के आप अपनी इस सफरिंग को जल्दी खत्म कर सकते हैं।
वो ध्यान का मार्ग है, वो अध्यात्म का मार्ग है, वो प्रेम का मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग है, वो कर्मयोग का मार्ग है। तो ऐसे लोग वापस आते हैं और फिर हम जैसे साधारण जीवों को वो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। फाइनली बीइंग अ सिद्ध इज गेम ओवर। सिद्ध कोई हो गया, उसका गेम ओवर हो गया। नाउ ही इज एलिजिबल टू बैक टू सोर्स। वो अपने सोर्स में मर्ज हो सकता है। तो जर्नी का इनिशियल एंड एंड पॉइंट समझ में आ गया। सो दिस इज द जर्नी। अभी आप कौन हैं? हम सब ईश्वर हैं।